सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, पिछले वीडियो हमने जो है आई और जो आईब्रो पार्ट है उस पार्ट को बनाया था। वीडियो में देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, और आउटलाइन का वीडियो भी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो गाइस, सबसे जो बाकी एरिया बच गया था उस एरिया को यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नोच पार्ट है उस पार्ट से यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लेयर बाय लेयर शेडिंग और ब्लेंडिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहले जो है एक बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि कैमलिन का जो मैकेनिकल पेंसिल 05 होगा उसके यहाँ पर यूज किया। और इसको ब्लेंड करने के लिए गाइस जो मेकअप ब्रश है उसका यूज करके यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। ज़्यादा आप लोगों को प्रेशर नहीं यूज करनी है, अच्छी तरीके से आप लोगों को ब्लेंड करना है, बहुत ही हल्के प्रेशर यूज करके। उसके बाद गाइस जो नोस्ट्रिल एरिया है वहाँ पर डार्क एरिया है, तो वहाँ पर गाइस जो एडीबी पेंसिल है उसके यहाँ पर यूज करके थोड़ी सी डार्क कर रहा हूँ। और जहाँ पे शेडो एरिया है उसको ऑब्जर्व करके गाइस और एक लेयर यहाँ पर दे रहा हूँ उसी पेंसिल के थ्रू, कैमलिन का जो मैकेनिकल पेंसिल के थ्रू। उसके बाद गाइस अभी जो है हाईलाइट दे रहा हूँ। तो हाईलाइट देने के लिए गाइस यहाँ पर जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज करके गाइस जहाँ पर हाईलाइटेड एरिया उस एरिया को ऑब्जर्व करके यहाँ पर मैं हाईलाइट दे रहा हूँ। हाईलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, हाईलाइट दोगे तब जाके गाइस जो फोटोग्राफ है वो रियल सा लुक देने वाले। और नोच एक ऐसी पार्ट है गाइस जहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट पड़ता है। तो अभी फिलहाल जो फोरहेड पार्ट और जो चीक पार्ट है उस एरिया पर आया हूँ। तो यहाँ पर भी पहले एक बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल के थ्रू। आपके पास ये वाला पेंसिल है तो आप कोई भी नॉर्मल पेंसिल जो आता है, जैसे कि जो लाइट पेंसिल मतलब जो कि आता है जो HB है उससे जो कम ग्रेड का पेंसिल है, या 2B पेंसिल भी यूज कर सकते हो। थोड़ी सी प्रेशर आपको कम लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी पीछे पड़ के जो है आप लोगों को सेटिंग करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट लेयर देने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के लिए यहाँ पर जो ब्रश है मेकअप ब्रश उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अच्छी तरह से आप लोग को यहाँ पर ब्लेंड करना है। आप यहाँ पर टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो ब्लेंड वगैरह करने के लिए, बड़े एरिया में आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो ब्लेंड वगैरह करने के लिए। उसके बाद गाइस सेकंड लेयर दे रहा हूँ उसी पेंसिल के थ्रू ही। गाइस यहाँ पर जहाँ पर शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके यहाँ पर मैं थोड़ी सी प्रेशर यूज करके यहाँ पर शेडिंग वगैरह कर रहा हूँ। थोड़ी सी जो 6C पेंसिल या जो एडी पेंसिल है उसका भी यूज कर रहा हूँ जहाँ पर ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा शेडो पड़ रहा है। उसके बाद गाइस ब्लेंड वगैरह करने के बाद अभी फिलहाल जो है हाईलाइट दे रहा हूँ। यहाँ पर छोटी छोटी डिटेलिंग है गाइस, छोटी छोटी हाईलाइटेड एरिया है, उसको ऑब्जर्व करके यहाँ पर मैं हाईलाइट दे रहा हूँ। टोमो का मोनो जीरो इरेजर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो हाईलाइट देना यहाँ पर जरूरी है गाइस, हाईलाइट दोगे तब जाके गाइस यहाँ पर जो भी डिटेलिंग वगैरह है वो स्ट्रक्चर वगैरह करोगे तब जाके जो स्किन है वो रियल सा लुक देने वाला है। तो यहाँ पर फोरहेड पार्ट बना चुका, तो अभी फिलहाल जो चीक पार्ट है दोनों चीक पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूँ। प्रोसेस है मैं देखिए किस तरह से यहाँ पर जो दोनों चीक पार्ट को बनाता हूँ। तो यहाँ पर फोरहेड चीक पार्ट बनाने के बाद अभी फिलहाल जो ईयर पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर भी प्रोसेस है गाइस, आप लोगों को लेयर बाय लेयर शेडिंग और ब्लेंडिंग करना है। तो फर्स्ट एक बेस लेयर देके यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ। बेस लेयर देने के लिए मैकेनिकल पेंसिल जो कैमलिन का उसका यहाँ पर यूज किया। उसके बाद ब्लेंड वगैरह करने के बाद जहाँ पर शेडो एरिया उसको ऑब्जर्व करके उसी पेंसिल के थ्रू थोड़ी सी प्रेशर लगा के यहाँ पर जो है शेडो एरिया को ऑब्जर्व करके वहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद उसको भी ब्लेंड करने वाला हूँ। उसके बाद जो 4B पेंसिल है जो एडी पेंसिल है उसका यूज किया, जहाँ पर डार्क एरिया वो एरिया पर शेडिंग वगैरह करके ब्लेंड वगैरह किया। उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट दे रहा हूँ। हाईलाइट देने के लिए टोम्बो का इरेजर और जो टेबल इरेजर दोनों का ही यहाँ पर यूज करके यहाँ पर मैं हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ। रेफरेंस आप लोग को अच्छी तरह से स्टडी करना है किस तरह से है, कहाँ पर लाइट है कहाँ पर शेडो है, उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर बनाने यहाँ पर सेकंड जो ईयर है उसको भी इस तरह से बना रहा हूँ जिस तरह से जो फर्स्ट ईयर को बनाया था। तो प्रोसेस और टेक्निक सेम है गाइस, किस तरह से यहाँ पर बनाता हूँ देखो यहाँ पर। उसके बाद जो लिप पार्ट है उस पार्ट में जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी हाईलाइट वगैरह टोम्बो का एरिया और टेबल दोनों का यूज किया। उसके बाद जो लिप पार्ट है वहाँ पर मैं आया हूँ। तो यहाँ पर एक बेस लेयर देना हूँ। तो लेयर बाय लेयर आप लोग को काम करनी है, डायरेक्ट डार्क एरिया पर आप लोगों को जो है शेडिंग वगैरह नहीं करनी है। तो डार्क एरिया पर भी थोड़ी सी आप लोगों को लाइट पेंसिल पहले यूज करना है, उसके बाद जो है डार्क पेंसिल यूज करना है। यहाँ पर भी प्रोसेस सेम रखा, पहले लाइट पेंसिल यूज करके बेस लिया दिया, उसके बाद जो एडी पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं जहाँ पर डार्क कर दिया उस एरिया को शेडिंग वगैरह किया, ब्लेंड वगैरह किया। उसके बाद जो है हाईलाइट दे रहा हूँ। हाईलाइट देने के लिए जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। जो भी स्ट्रक्चर वगैरह लिप पर होता है, जो भी लाइन वगैरह उसको यहाँ पर जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज करके जो है डिटेलिंग वगैरह यहाँ पर किया। उसके बाद गाइस यहाँ पर थोड़ी बहुत जो साकुरा का हेड जीरो ओपन है उसका भी यूज करके गाइस यहाँ पर हाईलाइटेड एरिया पर जहाँ पर एक्सट्रीमली व्हाइट एरिया जो कि इरेज नहीं कर पाया था वहाँ पर जो है साकुरा का हेड जीरो ओपन यहाँ पर यूज किया हूँ। तो अभी फिलहाल जो हेयर पार्ट है उस पार्ट में आया हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं चारकोल पेंसिल यूज करके जो है हेयर पार्ट को बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो चारकोल पाउडर है उसका यूज करके पहले एक बेस लेयर यहाँ पर दे रहा हूँ। तो जो चारकोल पाउडर है यहाँ पर मैं बनाया जो कि मैं खुद बनाया हूँ। तो किस तरह से बनानी है आप लोगों को सीखना है तो एक वीडियो प्रॉपर मैं बनाया हूँ, लिंक नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब जाके देख लेना। तो यहाँ पर मैं ब्रश की मदद से चारकोल पाउडर लेके पहले एक बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आगे
जो चारकोल पेंसिल है, जो कैमलिन का जो सब चारकोल पेंसिल है उसका यूज करने वाला हूँ। तो पहले देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं एक पहले बेस क्रिएट कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल जो चारकोल पाउडर यूज करके। तो यहाँ पर चारकोल पाउडर यूज करके बेस लेयर देने के बाद अभी फिलहाल गाइस हेयर ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो कैमलिन का जो सब चारकोल पेंसिल आता है उसका यहाँ पर यूज करके जो है हेयर यहाँ पर बना रहा हूँ। आप लोगों को रेफरेंस स्टडी करना है, एक हेयर की डायरेक्शन को देखना है किस तरह से हेयर की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में जो है आप लोग को यहाँ पर स्ट्रोक लगाना है, एक हेयर को ड्रॉ करना है। तब जाके गाइस जो एंड में जो रियल आएगा, जो हेयर बनाओगे तब जाके जो है रियल लुक देने वाला है। डायरेक्शन नहीं होगा तो जो हेयर की डायरेक्शन आप वाइज जो ड्रॉ नहीं करोगे तो जो एंड में जो रियल लगेगा वो अच्छी तरह से नहीं लगेगा और रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो आप लोगों को डायरेक्शन देखना है, हेयर की डायरेक्शन रेफरेंस स्टडी करना है किस तरह से हेयर की डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रोक लगाना है। उसके बाद आप लोगों को फर्स्ट लेयर देने के बाद उसको ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के लिए गाइस यहाँ पर जो मेकअप ब्रश है, जो नॉर्मल मेकअप ब्रश होता है उसका यहाँ पर यूज करके जो है यहाँ पर मैं ब्लेंड करना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं यूज करना है आप लोगों को, हल्के प्रेशर यूज करके जो है आप लोगों को यहाँ पर ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद गाइस फिर से जहाँ पर भी डार्कर हेयर है उस एरिया को ऑब्जर्व करके आप लोगों को जो है उसी डायरेक्शन में ही आप लोगों को पेंसिल शार्प करके जो है फिर से एक लेयर देनी है। तो यहाँ पर मैं जो है चारकोल पेंसिल यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पर ग्राफाइट पेंसिल यूज कर सकते हो, लेकिन जो बेस लेयर दिया है वहाँ पर ग्राफाइट पाउडर यूज करना और लेयर बाय लेयर करना। पहले लाइट पेंसिल यूज करके हेयर की डायरेक्शन को देखते हुए आप लोगों को लेयर देना है, उसके बाद जो है डार्क पेंसिल यूज करना, ग्राफाइट पेंसिल। तो उसी तरह से आप यहाँ पर बना सकते हो। तो अभी फिलहाल जो है हाईलाइट दे रहा हूँ। हाईलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट दोगे तब जाके जो हेयर है वो रियल सिल होगा, नहीं तो जो है फ्लैट लगने वाला है। तो यहाँ पर हाईलाइट देने के लिए गाइस जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज करके यहाँ पर मैं हाईलाइट दे रहा हूँ। आप लोगों को रेफरेंस स्टडी करना है, जहाँ पर हाईलाइटेड हेयर है उस एरिया पर आप लोगों को जो है यहाँ पर जो टोम्बो का इरेजर है उसको चलानी है। आपके पास टोम्बो का इरेजर नहीं है तो आप जो नॉर्मल इरेजर आता है हार्ड वाला इरेजर आप उसको कट करके यहाँ पर इरेज कर सकते हो, नहीं तो जो ग्लास मार्किंग पेंसिल आता है व्हाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो हाईलाइट वगैरह दे दिया हूँ। तो अभी फिलहाल गाइस जो नीचे की जो हेयर है, जो बियर्ड और जो मूछे है उसको यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोसेस है, मैं आप लोगों को हेयर की डायरेक्शन देते हुए एक एक हेयर को ड्रॉ करना है, उसके बाद जो है ब्लेंड वगैरह करना है। उसके बाद फिर से जो जहाँ पर डार्क हेयर है उस एरिया पर हाईलाइट फिर से एक लेयर देना है। उसके बाद जो है आप लोगों को ब्लेंड वगैरह करके जो है लास्ट में हाईलाइट देना है। तो देखिए किस तरह से जो नीचे की जो बियर्ड और जो मूछे पार्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं मूछे और जो बियर्ड पार्ट है वो बना चुका हूँ। तो अभी फिलहाल जो नेक पार्ट और जो टी शर्ट पार्ट है वो सिर्फ बचा है। तो यहाँ पर भी गाइस आप लोग को लेयर बाय लेयर काम करने हैं। तो प्रोसेस टेक्निक सेम है। तो यहाँ पर पहले एक बेस लेयर क्रिएट करना मैकेनिकल पेंसिल, तो उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके जहाँ पर शेडो है उसी यहाँ पर थोड़ी सी डार्क पेंसिल यूज करके जो है यहाँ पर मैं शेडिंग वगैरह कर रहा हूँ। और जहाँ पर एक्सट्रीम डार्क कर दिया है वहाँ पर जो चारकोल पाउडर उसका यहाँ पर यूज करके जो है यहाँ पर जो है शेडिंग वगैरह किया। उसके बाद जो भी हाईलाइट वगैरह जो भी स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ पर दे रहा हूँ, टोम्बो का इरेजर यूज कर रहा हूँ और डब्ल्यू यूज करके जो भी हाईलाइट वगैरह उसको दे रहा हूँ। उसके बाद जो टी शर्ट पार्ट है वो पार्ट बनाने वाला हूँ। जो टी शर्ट पार्ट है वो ब्लैक पार्ट है। तो यहाँ पर कैसे मैं डायरेक्ट जो एडी पेंसिल है उसका यूज कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट प्रेशर नहीं यूज कर रहा हूँ। तो लेयर बाय लेयर यहाँ पर जो है शेडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आगे प्लेन वगैरह करने वाला हूँ और आगे जो है जो भी डिटेलिंग वगैरह जो भी स्ट्रक्चर वगैरह जैसे कि जो हाईलाइट वगैरह उसको देने वाला हूँ। तो गाइस जो ड्राइंग है लगभग कंप्लीट हो गया। ड्राइंग किस तरह से लगा जरूर नीचे कमेंट करना, अपने सजेशन जरूर देना गाइस। अभी तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बजाना गाइस। तो मिलेंगे गाइस बहुत जो न्यू वीडियो न्यू ट्यूटोरियल। तो जय हिंद जय भारत।